अस्सलाम वालेकुम। आज तो भाई बाबर आजम शो हुआ है, बाबर आजम शो। उफ, क्या जबरदस्त मैच हुआ है यार, मजा आ गया। पाकिस्तान में पाकिस्तान ने बॉलिंग भी बहुत अच्छी करी और फिर बैटिंग में आके बाबर आजम ने बड़ा जबरदस्त मैच खेला और बैटिंग करके गया। और ये वन ऑफ दोज मैचेस था जिसमें हम यूजुअली कहते हैं ना, बाबर आजम मैच खत्म नहीं करता। तो आज उसने मैच वहां पहुंचा के दिया था, फिर आउट हुआ जहां से मैच बहुत इजी हो गया था। ठीक है, मैं मानता हूँ कि 140 का टारगेट था, कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं था। लेकिन बात सारी ये है कि गिवन जो हमारी बैटिंग के हालात हैं, देख लो एक वो खेलने के बाद फिर क्या हुआ बीच में। कोई एक भी आदमी नहीं था जो ठीक से बैटिंग करता है, इंक्लूडिंग हमारे कप्तान। तो इस बात सारी ये है कि इस तरह के बैट्समैन की स्टेबिलिटी जो है ना, वो हर टीम में रिक्वायर्ड होती है। और बाबर आजम को जिस मकसद के लिए लाया गया था ना, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए मिडिल ओवर्स में, जो कि एक प्लेयर जो कि सेंसिबली खेले, बाकी उसके अराउंड जो भी खेलना है सबने जाहिलों की तरह वो खेलें। तो वो जो उसका रोल था ना, आज वो उसने पूरा किया है कि एक सेंसिबल प्लेयर हमें बीच में चाहिए होगा जिसके अराउंड बैटिंग चलती है। वो सेंसिबल गेम जो है वो आज बाबर आजम ने डिलीवर किया है और बड़ा प्रॉमिस शो किया है इस इनिंग से। सो वेल डन पाकिस्तान, वेल डन बाबर आजम। ग्रेट कम बैक यार। पूरा लाहौर पागल हुआ हुआ था इस आदमी के लिए आज। कितनी मोहब्बत मिलती है इस बंदे को। मेरा ख्याल है हिस्ट्री में अगर निकाला जाए ना, कोई सिर्फ चंद प्लेयर्स होंगे जिनको इतनी मोहब्बत मिली है, और फिर ये है। खैर, आ जाते हैं जरा, एक एक करके चीजें डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज तो डिस्कस करते हैं जी, जो बैटिंग हुई है साउथ अफ्रीका की। क्विंटन डिकॉक जब तक हार्ड पिचेस थी तो चल रहे थे ये। और जब पिचेस जो हैं वो थोड़ी सी चेंज हुई हैं, जैसे रावलपिंडी की पिच इजी थी तो वहां पे ये डिफरेंट बैट्समैन लग रहा था। जब ये यहाँ पे आया है लाहौर के अंदर और बॉल थोड़ा सा मूव होना शुरू हुआ है, बॉल ने थोड़ा सा ग्रिप लेना शुरू किया है, तो उसका बल्ला खुलना ही बंद हो गया। और वही वाली बात होती है ना, जब आप जितने भी बड़े बैट्समैन हो, अगर पिच हरकत करनी शुरू कर देती है ना, तो बड़े से बड़ा प्लेयर जो है वो अटकता है। तो यही इस खेल की खूबसूरती है। आज क्या हुआ कि ये भाई साहब जो है ये आते ही आउट हुए दूसरी बॉल पे, और फिर तीसरी बॉल पे जो है वो लॉन ड्री प्रेटोरियस भी आउट हो गया। तो उससे हुआ ये कि इनके जीरो पे दो हो चुके थे, ठीक है। और उसके बाद फिर इनका प्लेयर आया डिवाल ब्रेविस और रेजा हेंड्रिक्स, इन लोगों ने थोड़ा सा अच्छा खेला। रिजाल डिवाल ब्रेविस को जो है वो उस्मान तारिक ने आउट किया। पता नहीं कैसी स्पिन उसने की, पहला ओवर था उसका। उसने वैसे तो उसको सही खेला उस्मान तारिक को उसने, लेकिन उसने एक बॉल जो है ना, वो पता नहीं वो क्या किया कि वो पड़ के एकदम से तेज हो गया, या वो पता नहीं क्या स्किड कर गया, बाउंस ज्यादा ले गया। तो वो डिवाल ब्रेविस को समझ ही नहीं आया, जैसे वो पीछे हट के छक्के मारा था, बॉल एकदम से जरा ज्यादा ऊपर की तरफ आ गया और वो आउट हो गया उस पर। तो डिवाल ब्रेविस को खा गया ये। उसके बाद मैथ्यू ब्रेट्सकी को नवाज नवाज ने बहुत प्यारा खूबसूरत बोल्ड मारा। उसके बाद फिर थोड़ी सी स्टेबिलिटी इनकी इनिंग में आती है, रीजा हेंड्रिक्स खड़ा हुआ था और डोनोवन फरेरा जो उनका कप्तान है वो आया था। उसने एक ओवर में नवाज को, नवाज भी अजीब बॉलिंग कर रहे थे ना भाई, शॉर्ट बॉलिंग दी जा रहे, पहले डिवाल्ड ब्रेविस ने दो छक्के मारे। उसके बाद फिर जो है वो डोनोवन फरेरा ने आके उसको इतना बड़ा ओवर निकाला, दो छक्के और एक चौके का ओवर निकाला। तो 200 के स्ट्राइक रेट से मार रहा था वो इसको। एक पिच जहां पर बैट्समैन ही रीड नहीं हो रहा, बॉलर रीड ही नहीं हो रहा, वहां पर मोहम्मद नवाज पिट रहे थे। तो ये समझने की चीज है कि यार, आप अगर इस तरह की शॉर्ट बॉलिंग, जहां पर T20 में मार्जिन नहीं होता, और आप इस तरह की शॉर्ट बॉलिंग अगर बार बार करोगे, तो आप तो बड़ा रूम दे रहे हो यार इस तरीके से कि सामने वाला आगे कोई अगर तेज 40-50 कर गया तो मैच में तो बन गया। एक फिनिंग ही ऐसी चाहिए होती है। तो शुक्र है कि वो हुआ ये कि ये 21 रन पर जो है वो, सॉरी 29 रन पे आउट हो गया। 14 बॉलिंग खेली, तीन छक्के मारे हैं इसने और तीनों नवाज को मारे। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद तीनों मारे, मैंने तो दो देखे और एक शायद किसी और को मारा होगा, शायद या नवाज को ही मारा था। तो तीन छक्के एक चौका मारा। और उसके बाद फिर ये जो है वो फहीम अशरफ की बॉल पे मिड ऑफ पे कैच हो गया। तेज मारने, बहुत तेज खेलने जा रहा था।
कहते हैं कि ये जो है ना उनकी जैसे हमारी पीएसएल में तेज प्लेयर्स होते हैं ना, मोहम्मद हारिस टाइप के, इस तरीके से वो इनकी पीएसएल का जो है वो तेज तरीन प्लेयर है। तो स्ट्राइक रेट बहुत तेज है, तेज खेलता है। तो उसने वही चीज़ जो अपनी स्किल है उसी को उसने बैक किया और वैसे ही खेलने की कोशिश करी। उसके बाद फिर रीजा हेंड्रिक्स और डेवाल ब्रेविस, मैथ्यू ब्रेट्सकी, डोनोवन फरेरा, उसके बाद फिर जॉर्ज लिंडे आउट होता है। जॉर्ज लिंडे जो है उसको भी फहीम अशरफ ने आउट किया, ठीक है। और उसके बाद आ जाओ रीजा हेंड्रिक्स, इसको उस्मान तारिक खा गया। अच्छा, वैसे अभी मैं आता हूँ जरा बॉलिंग पे भी, इसको जरा पहले बैटिंग डिस्कस कर लें। कॉर्बिन बॉश ने 30 रन बनाए, ये आखिरी ओवर तक गया, इसने बड़ी जिम्मेदारी की बैटिंग करी और ये बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा अभी आगे चल के। अभी जो इसने दिखाया है ना, ये इसका खुद का भी 20% नहीं है। इसने अभी बहुत कुछ दिखाना है, ये बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा आगे चल के। जिस तरह की इसकी बॉलिंग में इंटेंट होती है और जिस तरह की ये बैटिंग आके जिम्मेदारी लेता है ना, मार ये भी सकता है जैसे हमारे वाले प्लेयर निकल निकल के मारते हैं ना, मारने पे आए तो ये भी एक ओवर में दो दो तीन तीन छक्के मारे और आउट हो जाए। लेकिन जिस तरह की जिम्मेदारी से ये खेलता है ना, बहुत बड़ा, उससे मैं बता रहा हूँ कि आगे चल के बहुत फ्यूचर का बड़ा ऑलराउंडर बनने वाला है। पकड़ में नहीं आएगा ऐसा, और जाग कल इस लेवल का ऑलराउंडर बन सकता है ये, ठीक है ना, को पोटेंशियल के हिसाब से। अच्छा, उसके बाद आ जाओ सैंडी सिमिलानी, इसने एक छक्का मारा शाहिन शाह अफरीदी को, और कवर पे बड़ा खतरनाक शॉट मारा, पूरा बैट्समैन वाला शॉट था। उसके अलावा ज्यादा चला नहीं, ये भी आउट हो गया, इसको सलमान मिर्जा खा गया। और उसके बाद फिर विलियम्स जो है, लिजार्ड विलियम्स को शाहीन शाह अफरीदी ने आउट किया और मोहम्मद नवाज ने कैच कर लिया 5 रन पे। ऑर्डिनल बार्टमैन और ये कॉर्बिन बॉश है, ये लास्ट ओवर तक गए और लास्ट ओवर तक जाके इन्होंने पूरे मैच को एंड तक खेला और 139 पे जाके ये 9 विकेटें देकर अपनी जगह पे खड़े रहे, ठीक है। तो ये इनका टोटल गेम था। कॉर्बिन बॉश और ऑर्डिनल बार्टमैन जो है ये दोनों नॉट आउट थे। अच्छा, थोड़ा सा बॉलिंग को भी डिस्कस कर लेते हैं। बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी 4 ओवर 26 रन 3 आउट। सलमान मिर्जा 4 ओवर 16 रन 16 रन 1 आउट। फहीम अशरफ 4 ओवर 28 रन 2 आउट। मोहम्मद नवाज 3 ओवर 38 रन 1 आउट की तरह पिटा है, 12.5 के रन रेट से गया वो, वही डोनोवन फरेरा ने इसको चार्ज किया था, इसको खराब किया था इसका ओवर। और उस्मान तारिक 4 ओवर 26 रन 2 आउट, ये डेब्यूट किया था, बड़ा शानदार डेब्यू हुआ इसका। और साइम अयूब ने 1 ओवर किया, 5 रन निकाले, 0 आउट। तो ओवरऑल एक बहुत ही नपी तुली बॉलिंग सब करके गए हैं, बस एक नवाज थोड़ा सा पिटा, और वो भी मेरे हिसाब से अपनी ही गलती से पिटा। कोई ऐसा नहीं है कि उसको सामने वालों ने चार्ज किया, वो सिर्फ इंतजार कर रहे थे बुरी बॉल का, ये करते रहे बुरी बॉल, वो मारते रहे। सारी शॉर्ट बॉलों में पड़ा इसको शॉट, आगे करने पे शॉट ही नहीं लग रहे थे। तो ये हमारी बॉलिंग थी आज की। उसके बाद फिर आ जाओ बैटिंग पे। अच्छा, बैटिंग पे जरा, बॉलिंग पे जाने से पहले एक चीज मैं ये बता दूं कि इस बॉलिंग लाइनअप में ना एक प्लेयर है जो कि बिल्कुल शायद इग्नोर हो रहा है इस वजह से कि उसने एक विकेट लिया, और उसका नाम है सलमान मिर्जा। यार, 4 ओवर फास्ट बॉलर के 16 रन, ये कोई क्या कैटली एम्ब्रोज बॉलिंग कर रहा था? कहने, मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी और मैंने बताया था ना, इस बॉलर में जो एक खासियत नजर आ रही है, जो अच्छी चीज नजर आ रही है, वो ये है कि क्योंकि थोड़ा सा फास्ट आर्म एक्शन है, क्विक आता है ये, पूरा भाग के अपने आप को इजीली लोड करके और लंबा पूरा एक्शन लेके नहीं आता, इजी, बहुत क्विक क्विक लोड करके और क्विक डिलीवर करता है बॉल को, वही क्विक क्विक आर्म एक्शन जैसे हम कहते हैं ना। तो उसमें होता ये है कि बैट्समैन बॉलर ज्यादा जंप नहीं लेते ऐसे एक्शन वाले, ठीक है, उनके जंप छोटे होते हैं और डिलीवरी बड़ी तेज निकलती है। ज्यादातर ऐसे जो बॉलर्स होते हैं वो स्टंप्स टू स्टंप्स ही रहते हैं, ज्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा सारे, लेकिन ज्यादातर ऐसे बॉलर जो क्विक आर्म एक्शन वाले होते हैं ना, वो स्टंप्स टू स्टंप्स बॉलिंग करते हैं। और इसकी जो बॉलिंग में ना कंट्रोल बहुत ज्यादा है, मैंने बताया ना, क्योंकि जंप ज्यादा नहीं है। ज्यादातर बॉलर जो जंप लेते हैं ना, उनके बॉल थोड़े से ऊपर नीचे होने के चांस होते हैं। जो बॉलर जंप कम लेता है ना,
उसका बॉल का कंट्रोल बाकी रहता है। ऐसा हमारा वसीम अकरम था। वसीम अकरम बस इतना सही जंप लेता था, उसका जो बॉल का कंट्रोल था, बस वो उससे विकेटें निकालता था। मैं ये नहीं कह रहा ये वसीम अकरम है, अभी तो वसीम अकरम का 10%, 5% भी नहीं है, 2% भी नहीं है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जो फास्ट क्विक एक्शंस वाले छोटे जंप वाले बॉलर्स होते हैं ना, एक तो ये कि ये प्रिसाइज प्रिसिशन से बॉलिंग करते हैं, इनको अपनी बॉल पे कंट्रोल अच्छा होता है, और अगर उसमें पेस आ जाए ना, जैसे ये कर रहा है 138 140, तो फिर ऐसे बॉलर भाई बड़े खतरनाक हो जाते हैं, खेले नहीं जाते हैं। इनको इनके खिलाफ फिर दो ही चीजें रह जाती हैं, या तो डिफेंड कर लो या सिंगल लेके आगे दे दो। और इसके साथ यही हुआ आज, इसको कोई भी चार्ज नहीं कर पा रहा था। बहुत अच्छी बॉलिंग करके गया ये लड़का, और 4 ओवर 4 रन की इकोनॉमी यार, मतलब सही है। फास्ट बॉलर ठीक है, पिटते हैं, अच्छी से अच्छी बॉलिंग भी हो तो 6 रन। आज शाहिन शाह अफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 6.5 रन पड़े उसको। 16 रन, ये एक बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, साइलेंट परफॉर्मेंस करके चला गया ये बंदा। और अगर हम किसी ऐसे ट्रैक्स पे खेल रहे हैं जहाँ पे आपको रन्स रोकने की जरूरत है, तो वहां पर वैसे तो सभी उसमें ज़रूरत होती है, लेकिन कोई ऐसे ट्रैक जहाँ पर पिच थोड़ा सा सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि उसका स्लोअर बॉल अच्छा है, और दूसरा जहाँ पर रन रुक सकते हैं ना, ये बड़ा आइडियल बॉलर है भाई वहाँ पे, बहुत आइडियल बॉलर है। देखते हैं, आपको ज़रूरी थोड़ी है कि 20 ओवर में आपने हर दफा 10 आउट करना है, ज़रूरी थोड़ी होता है। आपने अगर 6-7 आउट भी किए लेकिन रन नहीं दिए, तो आप मैच के अंदर होते हो। तो आज जो बहुत अच्छी बॉलिंग कर गए हैं ना 2 बॉलर, जिनकी अगर मैं बात करूं, जिनकी बात हो नहीं रही है ज्यादा, क्योंकि वो बाबर आजम ने रन कर दिए तो इसलिए बात नहीं हो पा रही ज्यादा। एक तो ये कि सलमान मिर्जा ने इंतहाई इकोनॉमिकल बॉलिंग कर गया, और दूसरा उस्मान तारिक, उसने 2 आउट किए, और 2 कौन से आउट किए उसने। एक वो डिवाल्ड ब्रेविस खा गया जो छक्के मारने के मूड में आ चुका था, 2 तो लगा दिए थे उसने, और दूसरा ये खा गया रीजा हेंड्रिक्स, जो कि अगर लंबा चला जाता ना, तो वो एंड में हिट आउट करता, वो लंबा लेके जाता मैच को। तो ये 2 ऐसे प्लेयर थे जो कि टीम को होल्ड कर सकते थे। उन दोनों को की विकेट जो है ना, वो यही खा के गया, ठीक है ना। बाकी सारे तो बैशर्स हैं, आके मारते हैं, क्विंटन डिकॉक मारता है, बाकी सब भी ऐसे तेज तेज खेलते हैं, लेकिन ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जो कि अगर थोड़ा सा लंबा चले जाते हैं ना उस वक्त, तो फिर ये टीम हाथ नहीं आती। 140 नहीं होता, 160 होता। 20 रन लगाना क्या मुश्किल था, और अगर ये दोनों खड़े होते तो। ये बहुत जबरदस्त चीज हुई है। उस्मान तारिक अगेन अ वेरी गुड फाइंड। और पाकिस्तान के लिए एक अच्छी और चीज होती जा रही है कि हमारी T20 की टीम जो है ना, वो बहुत अच्छी बनने जा रही है। स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स और बैट्समैन, इन सब का पूल बड़ा अच्छा बन गया है। इस पर मैं जरा अभी एंड में वीडियो में आके जरा एंड में और डिटेल में बात करूंगा। इसको जरा अभी वीडियो पहले मैच को डिस्कस कर लें, तो इस पर आगे डिस्कस करते हैं कि हमारा पूल क्या बन रहा है। अच्छा, फिर पाकिस्तान की बैटिंग आती है। साहबजादा फरहान आते ही जरा एक जबरदस्त छक्का कराया। मैं यार डोनोवन फरेरा से एक बात पूछना चाहता हूँ, भाई गार्डन में खेलने आया है क्या? गार्डन में खेलने आया है या टीम से, पाकिस्तान टीम से खेलने आया है? गार्डन में तो नहीं खेलने आया ना भाई, लग तो ऐसे ही रहा था। अबे तू ओपनिंग बॉलिंग कर रहा है आगे। अगर तो भाई तुझे स्पिनर खिलाना ही था, तो तेरे पास एक नकाबा पीटर स्पिनर खड़ा था, बैठा था, खिला। अगर स्पिनर शॉट हो रहा है टीम के अंदर, तो स्पिनर खिलाओ ना अपना। या जॉर्ज लिंडे को दे दो पहला ओवर, अगर आपने इम्पैक्ट ही स्पिन से डालना है, जॉर्ज लिंडे को दे दो पहला ओवर। आप खुद आ गए पहला ओवर करने, वो तो साहबजादा ने उठा के आपको सीधा छक्का मारा के चल भी निकल, तेरा काम नहीं है पहले ओवर में। बिना वजह बॉलर बनने आ रहा है भाई, तू कितना हल्का लेगा पाकिस्तान को, कितना हल्का लेगा? हमें आगे 200 के स्ट्राइक रेट से मार के तू समझ रहा है मैच जीत जाएगा। उसके बाद तू बॉलिंग में खुद 3-4 ओवर कर रहा है कि मैं पकड़ लूंगा पाकिस्तान को। भाई तू कौन है? कौन है? शेन वॉर्न है क्या भाई तू? तो इतना हल्के में ले गया पाकिस्तान को, तभी तेरे साथ ये हुआ भाई। और अच्छा हुआ, ठीक हुआ। मतलब इतना हल्के में नहीं लिया करो यार, मतलब तुमने आके खुद पहला ओवर ले लिया, तुमसे स्पिन नहीं होता, सीधे सीधे तेज तेज बॉलें करते हो तुम यार, और तुम आ गए पहला ओवर करने। मतलब मुझे तो समझ में दूसरा ये कि मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा है कि इसने आज टीम क्या खिलाई है। इस पे भी जरा मैं भी बात करूंगा, जरा मैच डिस्कस कर लें पहले। पहली चीज ये है कि साहबजादा फरहान आते हैं भाई, 18 रन बॉलों पे 19 रन बनाया उन्होंने, एक छक्का 2 चौके कराए। और उसके बाद जब ये सेट हो गए, तो मिड विकेट पे डोनोवन फरेरा की बॉल पे, 2 टके ढके का बैट बॉलर नहीं है वो, उसको मिड विकेट मारते हुए कैच दे दिया। अबे भाई, जब तुम्हें नजर आ रहा है कि सामने फील्डर खड़े हुए हैं, ठीक है,
तो या तो गैप में निकाल दो, और गैप में नहीं निकल रहा तो तेज जमीन पे मार के 2 रन ले लो यार। मतलब छक्का ही मारना है ऊपर से, ये किसने कह दिया? ये तो मुझे साइकी समझ नहीं आती ना कि भाई हमने छक्का ही मारना है वरना आउट हो जाना है। ये कौन सी क्रिकेट है? ये फर्स्ट क्लास का क्रिकेटर कैसे सोच रहा है? ये मेरी समझ में बात ये नहीं आ रही। भाई अगर उसने तेज बॉल की है, वो आपको इस एंगल पे बॉल कर रहा है, ठीक है, उसने फील्डर यहाँ पे लिए हुए हैं, तो वो तो चाहता ही यही है ना कि आप जाओ यहाँ पे, और अगर आप वहीं चले गए तो फिर क्या फायदा हुआ? ये मतलब मुझे सिर्फ अफसोस ही हो रहा है। मैं ये ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, अच्छा प्लेयर है हमारा शाहजादा फरहान, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये चांसेस थ्रो ज्यादा कर रहा है। इसको मिल रहे हैं चांसेस, स्टार्ट्स मिल रहे हैं, ये भाई हर बार ऐसे स्टार्ट्स नहीं मिलते। कभी कभी ऐसा ही होगा, फिर आप फंस जाओगे कभी कभी, दो दो चार पांच पांच रन पे आगे, और इससे आगे देख लो ना, साइम अयूब फंस गया, 5 डक्स मार चुका है, एक स्कोर डाला फिर डक मार दिया आज। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि भाई क्यों, किस बात की जल्दी कर रहे हो? जब आप सेट हो गए हो, स्कोर रेंज में है, ठीक है, मारो, मारने को कोई नहीं कह रहा, पर गैप्स में मारा जाता है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते खेल के गैप्स अगर नहीं दिख रहे, और आपने फील्डर के ऊपर से ही निकालना है, छक्का ही मारना है, तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट क्या खेली भाई फिर? आप फर्स्ट क्लास क्रिकेटर से तो हम एक्सपेक्ट ही ये करते हैं कि भाई आप ग्राउंड शॉट्स खेलोगे। अगर आपको छक्के नहीं मिल रहे हैं तो आप ग्राउंड शॉट्स खेल के 2-2 रन निकाल लो। 7 साढ़े 7 का रन रेट था, क्या जरूरत थी इतना बल्ला खोलने की भाई? हम आपसे अच्छी बड़ी इनिंग चाहते हैं। हाँ, जैसे बाबर आजम ने किया था, 20 22 25 रन तक वो आराम से ही खेला, उसके बाद उसने 30 रन के बाद उसने हाथ खोला। अगर ऐसे ही था तो भाई कर लेते ना 30 रन पहले, 30 रन कर लेते, बॉलें बहुत थी, आराम से खेलते, और 30 रन के बाद मारते। वैसे इतने नल्ले बैट्समैन हमने नीचे रखे हैं, खुदा की कसम, अभी मैं बात करूंगा इस पे भी। उससे तो बेहतर ये था भाई, तू ही खेल लेता 30 बॉलें और कर लेता 35 रन, आप चले गए 19 रन पे। तो ये स्टार्ट्स को भाई कैपिटलाइज करो, आप मौके मिस कर रहे हो, समझ रहे हो ना? मतलब है कि अगर आप 4-25 करते हो तो 4-25 में से दो तो 50 पे जाने चाहिए। कैसे हो रहा है ये 4-25 कैसे हो रही है? 4-25 की और भाग गए। तो ये नहीं करो यार, अपने चांसेस थ्रो ना करो, हमें अच्छे लगते हो इसलिए हम चाहते हैं कि आपका चांस खराब ना हो, ठीक है ना? चांसेस और स्टार्ट्स को उस तरह थ्रो अवे ना करो। और दूसरे भाई हमारे आउट हुए थे इससे पहले, साइम अयूब। साइम अयूब, इन्होंने पिछले अपने मैच के बाद एक इंटरव्यू दिया था भाई, अल्लाह रहम करे, बोलना भी कुछ सिखाए इन लोगों को। उन्होंने बोला जी हमने कुछ गलतियां अपनी मार्क की हैं, उन गलतियों को मैंने ठीक किया है और मैंने इम्प्रूव कर लिया है, इम्प्रूव किया और फिर आगे आज डक पे दे दी। अबे क्या भूत सवार हो गया है हवा में मारने का, क्या भूत सवार हो गया है? पूरे प्लेयर हो ना डोमेस्टिक के, आती है ना कवर ड्राइव खेलनी, आता है ना कट शॉट खेलना, आते हैं ना ग्राउंड शॉट खेलना है, तो क्या है ऐसी ऐसी क्या हलचल हो रही थी अंदर के 5 बॉलें क्योंकि खेलनी है तो अब लिहाजा मैं ऊपर से ही जाऊंगा। वो इसीलिए तो पकड़ते हैं, 5 बॉलें मिस, 4 बॉलें मिस कराने के बाद डाल दिया उन्होंने आपको, इसमें क्या आपने ऊपर से ही जाना है? कोई जरूरत नहीं थी, सिंगल लेके सामने वाले को दे देते यार, विकेट थोड़ी थ्रो करनी थी। भाई देखो, अब आप वो स्टेज पर आ गए हो, साइम से बोल रहा हूँ, आप उस स्टेज पर आ गए हो, 50 मैच के बाद ना आपको कोई कोच नहीं समझा सकता, ठीक है ना? अपनी खोपड़ी चलाओ और खुद समझो कि मैंने क्या करना है लंबा जाने के लिए विकेट पे, ठीक है? क्रिकेटिंग शॉट्स पे आओ, क्रिकेटिंग शॉट्स में एरियल शॉट्स भी आते हैं, लेकिन शॉट्स बनाने की कोशिश ना करो। ये आगे निकल के यूं मारना, आगे किस बात पे मारना भाई? विकेट पे बॉल मिल रहा है ना सामने, तो मारो उसको। 2 रुपए के बॉलर नहीं खेल रहे इस मैच के अंदर, इनको भी तुम निकल के मारोगे क्या? आने दो बॉल को, मार लो यार, क्या मसला है? और दूसरी तरफ से एक बंदा अटैक ले रहा है तो आप आराम से अपने क्रिकेट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिंगल लेवल पे आ जाओ, रिजवान बनने को नहीं कह रहा, लेकिन आप अपने स्ट्रोक्स में ड्राइवें खेलो, स्ट्रेट ड्राइव खेल लो, कट शॉट मार लो, पुल शॉट मार लो, चलो पुल मार लो ना, हवा में खेलना है पुल मार लो, पुल आपका अच्छा है, इस साइड पे अच्छे हो तो मार लो इस साइड। अब सीधा निकल के मारेंगे, विकेट छोड़ के खेलेंगे, इस तरह के स्टांसेस लेके भाई मुसीबत क्रिएट कर रहे हो अपने लिए। पाकिस्तान को मिल जाएंगे, फखर जमान आ जाएगा ना तो छुट्टी हो जाएगी आपकी, बता रहा हूँ मैं। पाकिस्तान की बॉलिंग भी पूरी हो गई है, ये ध्यान में मत रखना कि अब मुझे एज अ बॉलर खिलाया जाएगा तो बहुत फर्क पड़ेगा। पाकिस्तान की बॉलिंग पूरी होती हुई नजर आ रही है, फखर जमान आएगा और आपकी छुट्टी हो जाएगी। सबसे वीक लिंक बैटिंग में आप बन रहे हो, ओपन पहले 4 प्लेयरों में। अच्छा, उसके बाद फिर जो है वो बाबर आजम आए। बाबर आजम ने तो आज जो बैटिंग की है, उफ, मतलब है कि मैं कह रहा हूँ कि
जब ये बंदा शॉट लगाता है ना, पाकिस्तान ऐसे ही नहीं पागल होता यार, सही बात है। इतना फ्लॉलेस लगता है, इतना खूबसूरत खेलता है कि सही में अगर किसी को क्रिकेट से मोहब्बत है ना, उसे प्यार हो जाएगा उसकी बैटिंग से। ये सच बात है। आज जिस तरह वो खेल रहा था, हम टीवी पे देख के यार इतना महसूस हो रहे थे, इतना एंजॉय, इतना मजा आ रहा था शॉट्स देख के, कि लग रहा था यार पता नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे कोई जैसे कहते हैं ना कि कोई एग्जीबिशन ऑफ शॉट्स, डिस्प्ले ऑफ शॉट्स हो रहा है, और हम बैठ के सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, ठा ठा ठू, और कोई पावर हिटिंग नहीं, प्योर टाइमिंग, प्योर क्लास। तो जब ये भाई बंदा चलता है तो फिर ये ऐसे ही चलता है। सिर्फ इसको आगे बीच में थोड़ा सा ट्रबल किया था उसने, जॉर्ज लिंडे ने, वरना इसके अलावा भाई ये बहुत सुथरा गेम खेला आज। आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है यार, मजा आ गया। बाबर आजम जबरदस्त। अल्लाह आपको सलामत रखे, आप इसी तरह बैटिंग करो, यही बाबर आजम हमें चाहिए। और आपसे जो रोल एक्सपेक्टेड था आज आपने वो फिल इन किया है, ठीक है ना। अगर आपको खुद समझ होती ना तो आप अपनी बैटिंग में ये रोल ले चुके होते बहुत पहले, आप ओपनर ना आते, आप वन डाउन आते और ये रोल अज्यूम कर रहे होते। आज तो पता नहीं आप कोई क्या होते वन डाउन पे, कोई पत्थर जैसे बैट्समैन होते आप, लेकिन आपने वो रोल उस टाइम गलत लिया था। अब आपको ये रोल अज्यूम कराया गया है, तो देख लो आपके रिजल्ट्स आए, टीम को कितना फायदा हुआ, आपको जो भी हुआ, टीम को कैसे फायदा हुआ आपके बीच में आके रन करने से, मैच पूरा निकल गया, मैच जीत गया। ये है आपका यूज मिड वन डाउन में। बार बार कहता हूँ ऐसे प्लेयरों को जो मैच को चलाना जानते हैं, उन्हें वन डाउन भेजो। तो खैर, वेल डन। उसके बाद फिर सलमान अली आगा ने थोड़ा हाथ बढ़ाया यार। सलमान अली आगा भी भाई, सिवाय एक शॉट के जो आपने यहाँ पे खेला था, जो आपको बॉल मिल गया था तो आपने घुमा दी। अब मुझे नहीं पता मैं क्या कहूंगा इसके ऊपर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि सलमान अली आगा से खेला नहीं जा रहा भाई, साफ सी बात है, मैं सही बात बोलूंगा। अब या वो जान के सिंगल डबल कर रहा था कि ताकि बाबर मार ले, तो बाबर की कौन सी फॉर्म लगी हुई थी जो बाबर को दिए जा रहा है भाई को, और आपकी कौन सी फॉर्म अच्छी लगी है कि आप बोल लो चलो ठीक है छोड़ो आज मैं रन नहीं करता। भाई आपको भी रन करना जरूरी है यार, आप सिंगल डबल ही किया, और ठीक है मैं मान रहा हूँ मैच सिचुएशन के साथ, लेकिन शॉट्स लग नहीं रहे थे यार आपके। और ये बड़ा अलार्मिंग साइन है पाकिस्तान के लिए कि एक मिडिल ऑर्डर में कप्तान एक ऐसा प्लेयर है जिससे फास्ट बॉलर पे चार्ज नहीं हो रहा। स्पिनरों को सिर्फ मारोगे तो स्पिनर के हर बार आपको स्पिनर देगा बॉलर के, यार इनको दे दो ये स्पिन पे खेलते हैं, ऐसे देगा आपको? आपको तो फास्ट बॉलर अब तो नजर आ रहा है साफ साफ, रिचार्ड विलियम्स की जिस बॉल पे आप आउट हुए हो, टोटली आप पेस से बीट हुए भाई, साफ नजर आ रहा है पेस से ही बीट हो रहे हो आप। बस दुनिया देख रही है कि पेस पे नहीं खेला जा रहा आपसे, आप पेस पे टाइम करते हो, आप पेस पे हिट नहीं करते, आप पेस पे थ्रू द लाइन नहीं खेलते, मारते नहीं हो। T20 में मारने वाला प्लेयर भी चाहिए होता है। और चलो अगर आप टाइम भी कर रहे हो तो टाइमिंग भी इस तरह की तो नहीं होगी यार, कोई शॉट्स तो निकलते हुए नजर आते हैं अच्छे, कोई ड्राइव होती, कोई सीधा मारा होता है, कोई एक एक लेग, मैंने बताया ना एक लाख जो खेला है पुल शॉट, और उसके अलावा मुझे कुछ नहीं नजर आया स्किनिंग में। लेकिन फिर भी बाला 30 रन कर गया, 33 रन कर गया भाई। या तो फिर अगर आपने ऐसे ही नहीं खेलनी थी ना, फिर आप फिनिश करके आते, तो फिर हम कहते हैं ठीक है यार हल्का फुल्का जैसा भी खेला, 40 45 50 रन करके फिनिश तो किया, हम ये कहते हैं। अब आपने खेला भी हल्का फुल्का, और उसके बाद फिर आप फिनिश भी नहीं कर गया, नीचे अपने घटिया बैट्समैनों को छोड़ के मैच चले गए। अच्छा, उसके बाद फिर आए वो प्लेयर जिस पे आज मैं सबसे ज्यादा बात करूंगा, वो है यार हसन नवाज। यार इस बंदे का जरा जर्नी समझो, किस तरीके का जर्नी है इसका। ये आता है PSL से, मैन ऑफ द सीरीज बनता है बैटिंग में, और बहुत आउट क्लास बैटिंग करते हैं। हमारी बैटिंग, हमारी पिचेस बड़ी तेज होती हैं, तो अच्छी बैटिंग कर गया वहाँ पे। उसके बाद ये खेलता है बांग्लादेश से सीरीज, अच्छी परफॉर्मेंस देता है थोड़ी बहुत। फिर ये खेलता है वेस्ट इंडीज में जाके, वहाँ पे थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस देता है। अच्छा, फिर एक होती है ट्राई नेशन सीरीज, अफगानिस्तान, UAE और पाकिस्तान, उसमें ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ UAE के खिलाफ परफॉर्म करता है, अफगानिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस नहीं होती। ठीक है, ये ध्यान में रखना, बड़ी टीम से परफॉर्मेंस नहीं की, UAE के खिलाफ मार दिया, पीछे भी वेस्ट इंडीज को मार दिया, बांग्लादेश को मार दिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ आगे, एशिया कप। एशिया कप में पहला मैच मिला इंडिया के खिलाफ, 2 रुपए का शॉट मार के कुलदीप यादव की बॉल पे आउट हो गया। अब ये कोई ना बोले कि भाई 2 रुपए का शॉट तो सभी मार के आउट होते हैं, उस पर सब आउट होते हैं, नहीं होते, हम तो एक प्लेयर की इंडिविजुअल
क्वालिटी की बात कर रहे हैं ना, उस पे मैं बोलूंगा कि ये बिल्कुल भी जो है ना, कुलदीप यादव को खेलने के लेवल पे नहीं था, टेक्निकली कहीं भी नहीं था ये खेलने के लिए। अच्छा, इंडिया के खिलाफ फेल हुए, ट्राई नेशन में अफगानिस्तान के खिलाफ फेल हुआ था, और उसके बाद फिर इसको कोई भी मैच नहीं मिला, हुसैन तलत को लेना पड़ गया। यानी मैनेजमेंट ने इस पे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया कि यार ये स्पिन ट्रैक्स पे खेल सकता है। ठीक है, अब एक बंदा जिस पे पिछले 6 महीने से इन्वेस्टमेंट होती हुई आ रही है और पूरी पाकिस्तान को ये पिलाया जा रहा है घोल घोल के कि यार ये हम आपके चौथे पांचवें नंबर का बैट्समैन है एशिया कप के लिए, और एशिया कप में जाते ही पहले मैच के बाद वो बंदा बाहर हो जाता है क्योंकि मैनेजमेंट को उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट को समझ में आ गया टेक्निक नहीं है भाई इस आदमी की। चलो निकल गया, एशिया कप हार गया। अब आप आते हैं पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका की सीरीज। साउथ अफ्रीका की सीरीज में आपको अभी 3 मैच मिले, स्ट्रेट 3 मैचेस। पहले में दूसरे मैच में तो बैटिंग नहीं आई, पहले मैच में भी जल्दी चला गया, कोई रन नहीं खेले, और आज के मैच में सिर्फ 7 रन चाहिए थे, सिर्फ 7 रन, और 7 रन में इसको सिर्फ सिंगल डबल निकाल के मैच खेला था। ये क्या कर रहा था, ये सिर्फ 2 चीजें कर रहा था, डिफेंस, 8 बॉलें निकाल दी, 7 बॉलें निकाली, डिफेंस डिफेंस डिफेंस, एक चौका मारा था ऑफ साइड पे, वो अच्छा था। उसके अलावा डिफेंस डिफेंस, अरे भाई तू सिंगल क्यों नहीं ले रहा, डिफेंस किए जा रहा है। ये नहीं, इमेजिन करो ना, अगर एक बॉल पे 4 मार दी है और 8 बॉलिंग खेली है, तो एक बॉल पे आउट हो गया, 2 बॉलें हो गई, 6 बॉलें तो उसने डिफेंस की हैं, रोके जा रही है, रोके जा रहा है, रोके जा रहा है, रोके जा रहा है। नहीं अबे भाई तू रोक रहा है तो तू सिंगल ले ले, सिंगल क्यों नहीं ले रहा। मैं ये देख के पागल हो रहा था, ये आदमी सिंगल क्यों नहीं ले रहा। अगर नहीं खेला जा रहा, सिंगल लेके सामने वाले को दे दो, उसने भी सिंगल लेके दे देना आपको, मैच तो इजी है, इतना मुश्किल बनाने की जरूरत क्या है उसे। बिल्कुल पागलों वाली बैटिंग कर रहा था ये आदमी। और फिर उसके बाद जब इसके बॉल इसको जब यहाँ पर आई है, चेस्ट हाइट पे बॉल आई है, तो ना कि उस बॉल को यूं नीचे खेल के सिंगल ले, उस वक्त भी सिंगल ही चाहिए था, यूं हवा में तना दी और यहाँ कैच दे दिया मटर विकेट। इतना रिस्पॉन्सिबल आदमी भाई, इस बंदे को पीछे ले जाके क्रिकेट खिलाओ, एटलीस्ट 2 साल तो उसको बोलो भाई डोमेस्टिक में फेंक के आ जाओ उसे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको प्लान से निकालो, लेकिन 2 साल तो उसको डोमेस्टिक खिलाओ, मार मार के खिलाओ उसको भाई। ये नहीं है डोमेस्टिक, ये नहीं है इंटरनेशनल प्रोडक्ट अभी भाई। बड़ी टीमों के एशिया कप में नहीं खेलने दे रहे हो आप कोई मैच उसको यार, तो उसने आगे क्या करना है। इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा, कहाँ से खेलेगा यार, टेक्निक ही नहीं है उसकी, सिर्फ बल्ला चला देगा बस। और बल्ला भी चलाने के लिए भी थोड़ा सा सेंस तो चाहिए होता है, आज भी बल्ला चलाया था, कैसे दे दी बॉल। तो ये आउट हुआ, उसके बाद में मोहम्मद नवाज आए, उन्होंने भी बल्ला चला दिया, वो भी चले गए बिल्कुल। अभी मुझे डर ये लग रहा था कि यार अल्लाह अभी 10 बॉलों पे 6 रन रह गए हैं, तो यहाँ से हम मैच ना फंसा दें। फिर फहीम आया, फहीम ने आगे एक शॉट मारा जमीन पे जो कि खेलना चाहिए था। यही मैं तब से कह रहा था कि यार जब हसन नवाज कर रहा था, जमीन पे शॉट खेलो यार, और 1 या 2 रन लेके खत्म करो। 7-8 रन रह गए, बिला वजह ड्रामेबाजी, हवा में मारूंगा, विनिंग शॉट मारूंगा मैं, विनिंग शॉट के चक्कर में तुम्हारा मैच लगवा दिया तुमने यार, इररिस्पॉन्सिबल इंसान। 2 रुपए का बैट्समैन नहीं लग रहा अभी मुझे पिछले 3-4 महीने से। तो खैर ये फहीम ने आके रन लिए हैं, और उसके बाद फिर उस्मान उस्मान खान ने लास्ट बॉल पे वही बॉल की जो हसन नवाज को की थी, वही बॉल उसने करी यहाँ पर। उसने बल्ला ऊपर किया और यूं नीचे खेल के सिंगल ले लिया और जीत गया। यही शॉट हसन नवाज को खेलना था, बल्ला ऊपर करके नीचे लेना था, यूं नहीं, यूं जाना था, लेकिन भाई साहब यूं चले गए। तो मुझे अंदाजा ये हो रहा है भैया, एक तो सेंस भी नहीं है, दूसरा ये कि शॉट्स भी नहीं है, 90 तुले गिने चुने शॉट्स हैं, सिंगल लेना नहीं आ रहा, रोक रहा है। अबे रोक रहा है, फील्ड पीछे और रोक रहा है। अबे भाई आगे फील्ड हो तो चलो समझ में आता है भाई, तू रोक क्यों रहा है। जब फील्ड पीछे है तो रोकना क्या है, क्या कहीं पर भी हल्का सा यूं टच करो, लेग ग्लांस करो, हल्का सा यूं टच करो, भाग लो यार तेजी में। अगर चलो 2-3 बॉलें खेल ली हैं और बॉलर मुश्किल भी लग रहा है, तो भी टच करके कहीं निकल जाओ सिंगल विंगल, क्या जरूरत है हवा में तराने की। बहुत रिस्पॉन्सिबल आदमी लग रहा है अभी मुझे यार, मुझे नजर नहीं आ रहा कि अभी आगे से कहीं से प्लान्स का हिस्सा बनेगा। पीसीबी ने, आकिब जावेद ने बहुत अच्छा काम किया कि इसके पीछे अब्दुल समद डाल दिया,
और मैं ये कह रहा था कि यार बेहतर होता कि इस मैच में, जब 2 मैचेस मिल ही गए थे, इस मैच में अब्दुल समद को चांस दे देते, क्योंकि अब उसका चांस अगले उसमें आएगा। खैर बहरहाल अब अगले उसमें आया तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ यार, तीनों मैच जो भी सीरीज लगेगी उसमें तीनों मैचेस भाई दे दो आप अब्दुल समद को। हसन नवाज को देने की जरूरत नहीं है। आपने 2 मैच यहाँ दे दिए, उसने कर लिया जो कर लिया, अब 3 मैच उसको दे दो और देख लो वो क्या करता है। और उसके बाद फिर फैसला कर लो भाई आपका मिडिल ऑर्डर में कौन अच्छा बेटर प्लेयर बनता है। अब्दुल समद प्रॉपर डोमेस्टिक खेला हुआ प्लेयर है, फिर उसने इमर्जिंग एशिया कप खेला था, उसके बाद फिर वो अपना अभी यहाँ पे पाकिस्तान ए टूर में 100 करके आया है, ठीक है ना। वो प्रॉपर प्रोसेस से आया हुआ लड़का है। खामियां उसमें भी होंगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो भी बड़ा रिकी पॉन्टिंग है, उस खामियां उसमें भी होंगी, एटलीस्ट एक प्रोसेस से आया हुआ लड़का है, ठीक है ना। तो एटलीस्ट उसको चांस देके ये देख लो कि भाई आपके मिडिल ऑर्डर में बेहतर स्टेबिलिटी और टेक्निक से खेलने वाले, जिम्मेदारी लेने वाले, जिम्मेदारी इज द वर्ड, जिम्मेदारी लेने वाले कौन से प्लेयर हैं, उनको लेके जाओ यार 5 छड़े। ऐसा प्लेयर जिसपे आपको खुद कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है एशिया कप के अंदर, ऐसे प्लेयर को कैरी क्यों कर रहे हो भाई फिर। इसका इसके पीछे बैकअप बिल्कुल सही लगाया है अब्दुल समद को, और अब्दुल समद को ही मौका देना चाहिए अगली T20 सीरीज में एज मेन बैट्समैन, हसन नवाज का रिप्लेसमेंट। इसको दे दिया ना यहाँ मौका, अगले में उसे दो और फिर देख लो, तवाजुन कर लो भाई, मवाजना कर लो कि कौन सा बेहतर बैट्समैन है, ठीक है। मेरे हिसाब से अब्दुल समद ज्यादा बेहतर निकल आएगा, एटलीस्ट प्रोसेस है उसका एक पीछे। तो खैर बहरहाल ये है। उसके अलावा एक चीज मुझे और डिस्कस करनी थी कि साउथ अफ्रीका की टीम ने, साउथ अफ्रीका ने जो अपनी T20 टीम भेजी थी ना हमारे पास, इंतहाई भुक्कड़ टीम थी वो। मैं कहता हूँ मतलब 2 पैसे की टीम नहीं थी, और इनका कॉन्फिडेंस देखो, ये हमें जलील इतना करना चाहते हैं। आज डिसाइडर था, T20 का डिसाइडर मैच था, और डिसाइडर में इन्होंने सारी बेंच स्ट्रेंथ खिला दी, क्योंकि इनको ये इतने कॉन्फिडेंस में थे कि हम यहाँ से भी इनको मैच मार देंगे। एंडिलिंग से मिलाने, और वो क्या नाम है, रिजार्ड विलियम्स तो खैर चलो खेल रहा था, सारे मतलब जो यंग लॉट थी ना वो सब खिला दी इन्होंने। लुंगी एंगीडी को बिठा दिया, नांदरे बर्गर को बिठा दिया। भाई तुम डिसाइडर खेल रहे हो यार, सीरीज तो लेके खेलो, सीरियसनेस लेवल ही नहीं था इनका। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया ये किस तरीके से टीम लेके आए हैं। कि अच्छा किया पाकिस्तान ने इनको जलील करके मारा, और जिसने भी ये पिच बनाई थी बिल्कुल सही बनाई थी, इनको जलील करके ही मारना बनता था, ताकि आइंदा से ही अपनी सही टीम लेकर आए। जेराल्ड कोटजी बाहर, मिलर बाहर, भाई क्या टीम लेके आए हो भाई। रिटायर्ड प्लेयर क्विंटन डिकॉक को ले आए अंदर टीम के अंदर कि जी रिटायर्ड प्लेयर मार देगा इनको, क्या ड्रामेबाजी लगा के रखी हुई है। अब मजा आ गया ना, तो दिल खुश हो गया, ठंडक पड़ गई, आइंदा से सही टीम लेके आना। चलो ये अच्छा हुआ कि इनको मैच लगा। अच्छा, और इसके बाद ओडीआई स्क्वाड जो अब आने वाला है, जो हमारा अगला मैच होने वाला है, वो है 4 नवंबर को फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम में। ये बड़ा अजीब सा स्टेडियम है, वो क्लब मैच का स्टेडियम लगता है, पता नहीं कैसा लगेगा खेलते हुए। खैर बहरहाल जैसा भी होगा। अच्छा, इसमें 4 प्लेयर मैंने देखे थे जो हमारे ओडीआई स्क्वाड में आ रहे हैं। तो हुसैन तलत आ रहा है, फैसल अकरम आ रहा है, हसीबुल्ला खान आ रहा है, और एज अ बैकअप विकेट कीपर, और एक कोई और प्लेयर आ रहा है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फखर जमान। ये 4 प्लेयर हैं जो कि हमारा ओडीआई में ऐड हो रहे हैं। ओडीआई टीम हमारी अच्छी बन गई है बहुत। मेरे हिसाब से फैसल अकरम भी बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। तो एक तो ये चीज हो गई, और दूसरा उनकी टीम में जो है वो बैटिंग तकरीबन मुझे वही लग रही है, जो ओडीआई टीम में बैटिंग है इनकी तकरीबन वही लग रही है। एक विकेट कीपर है ये सिनिथम्बा किशाइल, मुझे नहीं पता क्या है, किशीले है या किशाइल है। और एक इनका फॉर्टून है, वो ऑफ स्पिनर। और एक इनका कोएना मोफा का, जो फास्ट बॉलर था, जो हमारे खिलाफ साउथ अफ्रीका में भी खेला था। अच्छा तेज बॉलर है, 150 बॉलिंग करता है, 145 150 बॉलिंग करता है। और बाकी टीम तकरीबन वही है इनकी। तो ये है इनकी टीम सारी की सारी। मिडिल ऑर्डर में इनका क्लासन भाग गया यार, क्लासन नहीं खेलता, और दूसरा ये कि मिलर ने आने से मना कर दिया। तो पता नहीं भाई क्या क्या सोचते। जेराल्ड कोटजी इनका मेन बॉलर है, एंडुलिन सेमिलाने, रिजार्ड विलियम्स, पता नहीं कौन कौन से बॉलर जिनके नाम भी नहीं सुने उनको लेकर आ गए। भाई जेराल्ड कोटजी आपका मेन बॉलर तो लेके आते, या तो ये बता दो जीतना ही नहीं रहा हमसे, तो वो अलग बात है, फिर हमें क्या मसला है भाई, ले आओ सारे हल्के लड़के मार मार के इनका फोकस निकाल देंगे। और निकाल दिया हमने। आ जाना यही टीम लेकर ओडीआई में, इंशाल्लाह वहां भी मारेंगे तुमको। तो बाबर आजम की भी फॉर्म आ गई है ना, फखर जमान भी वापस आ रहा है तो पता चलेगा कि क्या होता है।
ठीक है। मुझे ओडीआई की टीम हमारी बहुत अच्छी लग रही है। फैसल अकरम को उन्होंने ऐड किया, प्रॉपर 4D का बॉलर है, बहुत अच्छा बॉलर है। और मेरा मेरी जहाँ तक सोच है यार, उसको मौका मिलना चाहिए। हालांकि हमारे पास अबरार अहमद भी है, अब पता नहीं अबरार अहमद के साथ जाता है। अगर तो बॉलिंग ट्रैक है, हारिस रऊफ भी बहरहाल बाय द वे वापस आ रहा है, तो अगर बॉलिंग ट्रैक है तो बॉलिंग ट्रैक के हिसाब से मेरे हिसाब से बस दो बॉलर एक ऑलराउंडर, दो ऑलराउंडर, फहीम और वो तो है मेरे हिसाब से ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फहीम अशरफ है क्या यहाँ पे? एक मिनट में जरा देख लूँ। फहीम अशरफ है, तो क्योंकि फहीम अशरफ है तो हम इसको यूं देख सकते हैं कि आपका दो बॉलिंग ऑलराउंडर, नवाज, फहीम अशरफ, और आपके दो फास्ट बॉलर और दो स्पिनर बनता है। सिंपल सी बात है, ये आपके 6 का बॉलिंग लाइनअप बनेगा। एडिशनली आपको साइम अयूब और सुमाल यादव भी बॉलिंग दे देंगे अगर देना होगा तो उन्होंने। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर साइम अयूब स्क्वाड में तो है, लेकिन अब ये साहबजादा फरहान नहीं है ना यहाँ पे, तो अच्छा ये ओपन करेगा उसकी जगह पर, ठीक है, ये अच्छा है। सही है, वो नहीं है यहाँ पे। वैसे होना चाहिए था यार, साहबजादा फरहान को लेके आओ भाई इसमें। वो 4 डे से T20 प्लेयर बना है, वो T20 नहीं खेलता है, हसन नवाज नहीं है वो, ठीक है ना, प्रॉपर बैट्समैन है। और ये तो उसका फॉर्मेट है, सारी जिंदगी उसने लिस्ट में 100 लगाए हैं अपने, तो उसका तो ये मेन फॉर्मेट बनता है, उसको मौका मिलना चाहिए था इसमें। लेकिन खैर बहरहाल ये भी बात है कि इतने प्लेयर नहीं है, किस किस को मौका देंगे। अच्छा, ये तो ये हो गई। कल का एक मैच होने वाला है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, थर्ड T20, ओवल में, होबार्ट में हो रहा है शायद। और देखते हैं कि कल का मैच कैसा होता है उनका। मज़ेदार सीरीज तो खैर हो रही है, आई होप एंजॉय तो करेंगे उसको। तो कल का मैच बहुत इम्पैक्टफुल इस वजह से हो जाएगा कि अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है तो 2-0 की लीड बहुत बड़ी लीड हो जाएगी, और अगर वो लोग जीत जाते हैं, इंडिया जीत जाता है ना, तो ये 1-1 हो जाएगी। फिर आगे के दो मैचेस बड़े हीटेड हो जाएंगे, जबरदस्त मैच। यहाँ से अगर 2-0 कर देता है ऑस्ट्रेलिया तो फिर आगे वाले दो अगर आप जीत भी लो तो ड्रॉ ही होगी, जीत तो नहीं सकते। लेकिन अगर ये जीत गए तो फिर आगे सीरीज ओपन है 2 मैचेस के लिए, तो मजेदार सीरीज होने वाली है। अच्छा, एक चीज मैं और बस कह के फिर अपनी वीडियो क्लोज करता हूँ। आकिब जावेद ने, ये जो हमारी टीम अभी पिछले 2-3 साल में शेपअप हुई है, इसमें बड़े उथल पुथल की है बहुत ज्यादा। कभी बाबर आजम को ऊपर भेज दिया, चैंपियंस ट्रॉफी में स्पिनर नहीं खिलाया, ये कर दिया वो कर दिया, फलाना पिच की स्ट्रक्चर बदल दो, स्पिनर ले आओ, पंखे लगा दो। बहुत बहुत अजीब अजीब फैसले लिए हैं जो शायद हमारे फेवर में भी गए हैं और कुछ हमारे अगेंस्ट भी गए हैं। 50% शायद अगेंस्ट भी गए होंगे, 50% फेवर में भी गए हैं। लेकिन एक चीज जो मुझे अच्छी नजर आ रही है ना, वो ये किए है कि बाबर आजम ने सारे नए प्लेयर्स जो बैटर्स थे उनको मौके दे दिए। जैसे साहबजादा फरहान था, उसको मौका मिल गया, उसने आगे अच्छी परफॉर्मेंस दे दी है। खैर उसने अवेल भी किया मौका, लेकिन उसने मौका दिया भी है। और दूसरा ये कि जब बाबर आजम नहीं था, रिजवान नहीं था, तो बीच में बैट्समैनों को भी ट्राई कर लिया, जैसे हुसैन तलत है, उसको दोबारा कमबैक करा दिया, उसको भी एक दोबारा मौका मिल गया। हसन नवाज आया बीच में ओडीआई के अंदर, उसे भी मौका मिला, T20 के अंदर आया। तो हमें बैट्समैन भी नए देखने को मिला, भी अब्दुल समद भी आया, उसे भी देखेंगे हम आगे चल के T20 में। तो ये भी हमने बैट्समैन देखी है। अच्छा, बॉलर्स हमारे पास कितने हो गए? सलमान मिर्जा, मोहम्मद वसीम, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, 5 तो ये मैंने गिनवा दिए फास्ट। अच्छा, उसके बाद फिर फहीम अशरफ है, वो छठा बॉलर बनता है हमारा। फास्ट बॉलर्स तो ये हो गए, ठीक है। उसके बाद स्पिनर्स पे आ गए। स्पिनर्स की तो इतनी लंबी लाइन लगा दी है। फैसल अकरम जो भी खेलेगा, अबरार अहमद, उस्मान तारिक, सुफियान मुकीम, और आपका मोहम्मद नवाज, और साइम अयूब, कुछ हद तक सलमान अली आगा भी। चलो सलमान अली आगा को नहीं काउंट करते क्योंकि वो बैट्समैन है। साइम अयूब, ठीक है। और इसके अलावा और कौन कौन स्पिनर हमने डाला है? अबरार अहमद के अलावा और कौन था? उस्मान तारिक था। तो कहने का मतलब है कि कोई 6 स्पिनर तो मैंने अभी गिने ना, उंगली पे 6 स्पिनर कोई निकलते हैं जो हमने सिस्टम में ऐड कर दिए।
अभी मैं टेस्ट वालों की बात नहीं करूँ, टेस्ट में 3 और हो गए हैं ना, नुमान साजिद और आसिफ अफरीदी, उनको हटा दो। अभी हमारे पास जो ओडीआई क्रिकेट और व्हाइट बॉल क्रिकेट पड़ी हुई है, उसमें 6 स्पिनर हैं, 6 स्पिनर। अबरार अहमद आ गया, उस्मान तारिक आ गया, फैसल अकरम आ गया, मोहम्मद नवाज आ गया, और आपका सुफियान मुकीम आ गया, और साइम अयूब आ गया। 6 स्पिनर आपके पूरे हैं, शायद और भी कोई होगा मेरे से अगर मैं सो रहा तो कहने का मतलब है कि आपने एक बहुत अच्छा पूल बना दिया है। कम से कम 6 से 7 फास्ट बॉलर हैं और 6 से 7 स्पिनर्स हैं, ठीक है। और कम से कम आपके पास कोई 4 से 5 अच्छे बैटिंग के ऑप्शंस आपके पास जमा हो गए। इसमें से अभी अब्दुल समद को नहीं देखा है, बाकी सबको हमने देख लिया है। कौन कैसा खेल रहा है, कितना अच्छा नहीं खेल रहा है, कैसा बुरा खेल रहा है, सबको हमने देख लिया। अभी हमने हसीबुल्ला को भी ऐड कर लिया। तो कहने का मतलब है कि आकिब जावेद की क्रेडिट पे मैं यहाँ तक दे सकता हूँ चीज, उनके अपने इंटरेस्ट भी हैं। जैसे मिसाल के तौर पर सलमान मिर्जा पहले आ गया, लाहौर कलंदर से उसका ताल्लुक है। मोहम्मद वसीम अभी भी 5 साल से बेंच पे बैठे हैं, स्क्वाड का हिस्सा होते हैं, 5 साल से कैरी करके घूमे जा रहे हैं, उससे पूरी दुनिया घुमाते रहते हैं, मैच नहीं देते। तो ये चीज गलत भी है। लेकिन अगर मैं एक ओवरऑल जायजा लूँ ना आकिब जावेद की परफॉर्मेंस का अब तक की, तो मैं उसमें यहाँ तक क्रेडिट जरूर देता हूँ कि इसने हमें कोई 5 से 6 स्पिनर्स दे दिए, 5 से 6 फास्ट बॉलर दे दिए, और 4 से 5 नए बैट्समैन इंट्रोड्यूस करा दिए सिस्टम के अंदर। उससे हुआ ये है कि जो हमारे पास प्लेयर्स ऑलरेडी पड़े थे ना, उनमें थोड़ा सा एक नया, जो कि बाबर आजम के टाइम नहीं होता था, बाबर आजम रिजवान आने नहीं देते थे सिस्टम के अंदर किसी को। अभी तो मोहम्मद हारिस भी पड़ा हुआ है ना, चलो वो बाहर हो गया लेकिन पड़ा तो है। और आपके पास उस्मान खान भी आपको एक बैट्समैन अब। तो अब, तो कहने का मतलब है ये पूल बड़ा अच्छा बना दिया उसने, ठीक है। जब आप आगे जाओगे, अभी मैचेस खेलते हुए जाओगे, तो आपके पास बड़ी शानदार चॉइसेस होंगी जिसमें से आप अपनी मर्जी के प्लेयर्स उठा सकते हो और देख सकते हो कि यार कौन सा प्लेयर कहाँ बेटर फिट हो रहा है, किसकी परफॉर्मेंस है, किसकी नहीं है। वर्ल्ड कप की अच्छी टीम बन जाएगी। तो आकिब जावेद को मैं यहाँ पर बोलूंगा भाई, वेल डन। ये एक ऐसी चीज थी जो हमारे पास हो नहीं पा रही थी, इस वजह से कि जी नपे तुले बस बॉलर गिने चुने खेलते थे और बाकी सब कहते थे कि जी पीछे तो टैलेंट ही नहीं है ही नहीं, कोई ओपनर है ही नहीं, कोई मिडिल ऑर्डर है ही कोई नहीं, फास्ट बॉलर है ही कोई नहीं। ये कह के ना टैलेंट को वेस्ट कर रहे। तो एटलीस्ट मैं यहाँ पर थैंक यू कहना चाहता हूँ आकिब जावेद को कि यार आपने एटलीस्ट हमारे सिस्टम से वो प्लेयर्स तो बाहर निकाले। अभी वो कच्चे हैं, अच्छा खेलते हैं, बुरा खेलते हैं, 10% है, 50% है, जो भी है, आपने प्लेयर्स दिए हैं सिस्टम को यार, इसके लिए भाई आपका शुक्रिया। बस आज की वीडियो यहीं तक है, इंशाल्लाह कल देखते हैं कल का मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया का कैसा होता है। और फिर उसके बाद फिर 4 नवंबर को अपनी ओडीआई सीरीज को फॉलो अप करेंगे। आज की वीडियो यहीं तक है, कल इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं आपके साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।